नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो देख लेते हैं कल मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकता है, कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है और हम लोग कहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग है ना वीकली चार्ट्स में, वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, मार्केट के अंदर क्या कंडीशंस बन रही है। तो देखिए, अगर वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ना, तो मार्केट ने कंटिन्यूसली हम लोग को दिखाया कि फ्राइडे के दिन एक बहुत बड़ा सा शार्प अपसाइड मोमेंटम आया है और मार्केट है वो रिवर्स करा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे ना, जब भी मार्केट 50,000 अराउंड 50,000 के अराउंड आ रहा है ना, यहाँ पे तो एक मार्केट वापस अपसाइड मोमेंटम करना स्टार्ट कर देता है। और अब 50,000 जो है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि जब तक 50,000 क्रॉस नहीं होगा तब तक यहाँ पे लोग बहुत बड़ा मेजर सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग को चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट एक वीक से आप देखोगे, यहाँ पिछला 3-4 वीक मार्केट इसी एरिया में ट्रेड करा था। मार्केट ने डोजी कैंडल बनाया। इसके बाद में मार्केट में यहाँ पे एक डाउन साइड में आके मार्केट क्लोजिंग करा है। एक नेगेटिव क्लोजिंग हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिली थी। अब हमारा यहाँ पे प्लान सिंपल था कि भाई मार्केट अगर इसको क्रॉस करता है 50,000 को, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। पर यहाँ पे मार्केट में क्या हो गया ना, कि एक मार्केट में वापस अपसाइड मोमेंटम आया, बायर्स है वो यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम कर रहे हैं। तो हम लोग को शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि वो शॉर्ट कवरिंग था, प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर बायर्स है यहाँ पे एक बॉटम बना चुके हैं और यहाँ से वापस मार्केट है वो रिवर्स करेगा और अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। तो देखिए, सिंपल सा एनालिसिस हमारा कि जब मार्केट अगर खुद बता रहा है ना कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रांग है, इस एरिया पे मार्केट है वो बायर्स एंटर कर रहे हैं, मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, इतना अच्छा अपसाइड के लिए कैंडल बनाया है, तो हम लोग यहाँ पे ना मार्केट के अगेंस्ट जाके ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा प्लान सिंपल रहेगा कि मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में अपसाइड बाय करते जाएंगे। मार्केट जब तक 50,000 ब्रेक नहीं करता तब तक बहुत बड़ा सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान मत करना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आए और वापस फिर मार्केट अपसाइड रिकवर कर सकता है। तो हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं कि मार्केट क्या वहाँ पे सिचुएशंस बन रही है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप लोग देखोगे ना, तो डेली टाइम फ्रेम में भी सिंपल सा मार्केट दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। काफ़ी टाइम से मार्केट है ना इसी रेंज के अंदर, मार्केट ऑलमोस्ट 3-4 वीक मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड करा। मार्केट ने क्लोजिंग भी दिया डाउन साइड में आके। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स थे, क्योंकि मार्केट देखोगे ना 52,000 से आया सेलिंग में, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे होंगे। मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर करा। फर्स्ट पुल बैक में एज ऑलवेज हम लोग के फर्स्ट पुल बैक जब भी मार्केट का आता है, तब हम वहाँ पे बड़े क्वांटिटी के अंदर बाइंग साइड ट्रेड नहीं करते। मार्केट में वेट करते हैं कि प्राइस एक्शन बन के डब्ल्यू पैटर्न बना के अगर अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, तो वहाँ पे फिर हम लोग अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रेकडाउन देने के बाद में, ये 50,400 500 के बाद ब्रेकडाउन देने के बाद में, क्लोजिंग करने के बाद में मार्केट है वो 3-4 दिन मार्केट हॉल्ट करा इसी जगह पे, और वापस से बायर्स ने ना अपसाइड मोमेंटम करा है। सेलर्स का इस कैंडल में प्रेशर दिखा था, पर कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखोगे ना, तो मार्केट में हैमर टाइप का कैंडल बनाया। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भी मार्केट में बायर्स है वो स्ट्रांग है यहाँ पे इस जगह पे। तो और उसके बाद में देखोगे तो मार्केट में एक शार्प मूव आया है कि 50,400 के पास में मार्केट ओपन हुआ है और ऑलमोस्ट 51,135 तक मार्केट अपसाइड मोमेंटम किया है। तो यहाँ पे हमारा प्लान सिंपल रहेगा कि मार्केट के अंदर यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है कि भाई यहाँ पे बायर्स है वो स्ट्रांग हो रहे हैं। तो अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, तो हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं ना, कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, जो इसका अपर साइड है, कि जहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम टच भी कर चुका है। अगर आप लोग देखोगे तो 52,400 500 वाला जो रेंज है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए बन जाएगा। क्योंकि अगर देखोगे प्रीवियसली मार्केट यहीं से फॉल करा, फिर वापस मार्केट अपसाइड गया, वापस यहाँ से फॉल करा, फिर वापस मार्केट अपसाइड गया, फिर फॉल करा, और फिर अपसाइड जाने के बाद में वापस से फॉल करा। तो यहाँ पे मल्टीपल टच पॉइंट्स है हमारे पास में। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट है वो एक बार इस एरिया को रीटेस्ट करने के लिए आएगा, और फिर यहाँ पे आके अगर कंसोलिडेशन करता है और फिर ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट सिंपल हम लोग को दिख रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा कहीं ना कहीं बायर्स है वो एग्रेसिवली एंटर हो रहे हैं, बुलिश दिख रहा है हम लोग को। तो हम लोग देख लेते हैं 15 मिनट्स में हम लोग कहाँ पे प्लान कर सकते हैं, कहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे हम लोग। तो देखिए, प्लान सिंपल रखना है। ज़्यादा अगर आप लोग कॉम्प्लिकेटेड देखोगे, ट्रेंड के साथ में हमें चलना है। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में आप ट्रेड करोगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग को लॉसेस होंगे। ये देखिए, यहाँ पे इस एरिया पे मार्केट में सेलिंग आया था 51,000 के पास में, कि मार्केट ने इस एरिया के पास में सेलिंग आया, फिर मार्केट नेक्स्ट डे फ्लैट ओपन होकर गैप डाउन साइड में आया, फिर मार्केट प्राइस एक्शन बना के स्लो एंड स्टडी अपसाइड जा रहा है। इस दिन मार्केट गैप अप हुआ था फ्राइडे के दिन पे, और मार्केट ने एक मोमेंटम किया। अरे 51,000 के पास में देखिए कितना अच्छे टाइम इसने कंसोलिडेशन किया है, और फिर इसने ब्रेकआउट करके और 51,000 के अपसाइड में जाके इसने क्लोजिंग करा है। तो अब हमारा प्लान सिंपल सा रहेगा। ज़्यादा यहाँ पे अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए हम लोग सिंपल प्लान रखेंगे कि अगर बैंक निफ्टी है वो फ्लैट ओपन होता है,
कि 51,200 या 51,000 के बीच में अगर ओपन होता है तो यहाँ पे हम लोग बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट 51,200 के अपसाइड जा रहा है तो यहाँ पे मैं छोटी सी क्वांटिटी है वो ब्रेकआउट पे प्लान करूँगा। और दूसरा क्या प्लान कर सकते हैं कि मार्केट अगर रिवर्स आ रहा है, रिवर्स आके वापस कंटिन्यूएशन कर रहा है, तो यहाँ पे एक और हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली हम लोग को दिख रहा है बायर्स का स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे हम लोग अगर मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। मार्केट में कंफ्यूजन कब क्रिएट होगा? जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा 50,900, 50,800, अगर इस रेंज में कहीं ना कहीं अगर मार्केट ओपन होता है ना तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे थे, यहाँ पे सेलर सेल कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और हम लोग को दिख सकता है फिर कि एक आध दिन 2 दिन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है और उसके बाद में एक्सपायरी, नियर टू एक्सपायरी एक मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा। तो गैप डाउन अगर हुआ तो वहाँ पे मेरा वेट एंड वॉच का रहेगा सिनेरियो सिंपल सा, कि यहाँ पे मैं वेट एंड वॉच करूँगा। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में ना सेलिंग कर सकते हैं, ना ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं। मार्केट में अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो छोटा मोटा पुल बैक के लिए मैं प्लान करूंगा कि मार्केट 51,400, 51,350 इस रेंज में अगर कहीं भी गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं ना हम लोग के, एक यहाँ से मार्केट हो सकता है, क्योंकि देखिए कंटिन्यूसली मार्केट 49,900, 800 से मार्केट मोमेंटम कर रहा है। ऑलमोस्ट 51,400, 450 के अगर पास में अगर ओपन होता है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि अभी 1400-1500 पॉइंट मार्केट 1600 पॉइंट अपसाइड मोमेंटम कर चुका है। तो जितने भी बायर्स यहाँ पे होंगे ना उन सबको यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा होगा। तो जितने भी बायर्स होंगे वो क्या ट्राई करेंगे कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी नीचे आ रहा है तो वो लोग ट्राई करेंगे भी जो भी प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट बुक करे, और फिर मार्केट में जो प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास आके मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, उसके बाद में मार्केट में एक फ्रेश बायर या फिर यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। तो हमारा प्लान सिंपल होगा, अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हुआ तो हम लोग वहाँ पे एक सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। 5 मिनट्स का कैंडल वेट करेंगे कि फर्स्ट 5 मिनट्स में कैंडल किस टाइप का बन रहा है, कि अगर मार्केट अपसाइड जाके और वापस रिवर्स कर रहा है और फिर फर्स्ट टाइप 1 मिनट के कैंडल को अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो वहाँ पे छोटी क्वांटिटी यानी हाफ क्वांटिटी के अंदर हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। टारगेट क्या रखेंगे? 51,200, 150 के बीच में हम लोग यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। तो हमारा प्लान सिंपल है कि सेलिंग साइड में हम लोग किस टाइप, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो और अगर मार्केट गैप अप ओपन होके अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर रहा है तो मार्केट में देखिए मोमेंटम है ना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 300 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ है, तो मार्केट में एक मोमेंटम आ सकता है अपसाइड पर। कभी ना कभी यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवर्स अगर हुआ तो वहाँ पे बायर्स होंगे, वो जितने भी बैठे होंगे उन सबको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो अपना पोजीशन से वो स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो मार्केट हो सकता है कि थोड़ा डाउन साइड में आए और फिर मार्केट इस एरिया के पास में बेस बना के और फिर वापस मार्केट अपसाइड मोमेंटम करे। तो मार्केट अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है और अगर अपसाइड जा रहा है तो वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर ट्रेड भी लूँगा तो छोटी क्वांटिटी में लूँगा, पर अगर बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है तो वहाँ से हम लोग सेलिंग साइड का एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।